इज अ डिफरेंस। आप लोग वर्डिंग को समझते नहीं हो पुत्र। मैंने ये कहा कि जैसे मैं कहती हूँ कि एक बॉक्स में बॉल्स है, वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड? तो आप एक बॉल कम निकालोगे। मैंने जो क्वेश्चन कर, मैंने तो वैसे ही एक्स्ट्रा करा दिया, उसमें था वन कार्ड इज लॉस्ट, जो कल क्लास में बताया गया था, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन। तो मैंने वर्डिंग क्या बोली थी? तो तब आना था टोटल में 51। जो कल वाला था उसमें तो कहा बेटा क्वेश्चन को समझो ना, कल मैंने क्या बोला था, एक कार्ड लॉस्ट हो गया, तब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कार्ड की। मैंने ऐसे वर्डिंग बोली थी कि नहीं? वो वन कार्ड याद रहा, लॉस्ट नहीं याद रहा। लॉस्ट और ड्रॉन में पुत्र कितना फर्क है ना? देयर इज अ डिफरेंस ना। आप उसमें कंफ्यूज हो गए, मैडम ने क्लास में कराया तो मतलब पक्का आएगा, ऐसा थोड़ा होता है। अंडरस्टैंडिंग करो क्वेश्चन को। कोई बात, इट्स अ लेसन फॉर यू, इट्स अ लेसन फॉर यू, डजंट मैटर। बल्कि अच्छी बात है, रिवीजन टेस्ट में नंबर कटने चाहिए। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब आपको गलती पता चल गई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गलती पता चल गई। जो रिवीजन टेस्ट में क्वेश्चन था, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो भी क्वेश्चन आया था, है ना, कि मान लो अगर आया एस का, तो एस कितने होते हैं? 4, ओवर 52 ही आना है। कोई कार्ड लॉस्ट थोड़ा हुआ, इमेजिन करके सोचो। अगर मैं कहती वन कार्ड इज लॉस्ट, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड लॉस्ट इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ ब्लैक कलर। वन कार्ड लॉस्ट, चलो वो किंग का ही हुआ है और रेड कलर का हुआ, किंग ऑफ रेड कलर इज लॉस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। 2 आता 2/51, नीचे तो 51 ही आना ना, एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, तो बाकी तो हम रिमेनिंग में से निकालेंगे ना। कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं थी। ओके क्लियर? चलो जी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है, अब जितने चैप्टर्स रह गए उनका सबका टेस्ट है हमारा। तो बेटा हम सबसे पहले चैप्टर रिवाइज करेंगे, दैट इज रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर में से अब बेटा रैशनल नंबर में सबसे पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यहीं से 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बहुत बनते हैं। तो लेट अस डू रिवीजन जो है ऑफ रैशनल नंबर बेटा। ओके, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये प्रॉपर्टी बता दूं कि अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को क्यू से भी डिनोट कर देते हैं, सेट को। तो बेटा सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर एक रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है, तो मेरे पास दोनों को ऐड करूंगी तो वो भी क्या होगी? रैशनल नंबर ही आएगा। तो दैट मीन्स अंडर एडिशन बता रही हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी इकट्ठी बताऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, मेरे पास रैशनल नंबर ए प्लस बी भी रैशनल नंबर होता है, ए माइनस बी भी रैशनल नंबर होता है, ए मल्टीप्लाई बी
भी रैशनल नंबर ही होता है, बट जब मैं डिवाइड करूं तो वो आंसर आ सकता है रैशनल नंबर में? नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रू नहीं होती, क्योंकि मान लो ए को डिवाइड करूं 0, नॉट डिफाइंड बनता है, वो रैशनल नंबर में नहीं आता है हमारे पास। ओके, क्लियर? तो वहां पर ये ट्रू नहीं होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, मेरे पास जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी क्लोजर थी। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर, अगर इफ ए प्लस बी जो है वो क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं। कम्यूट का मतलब पोजीशन चेंज। इफ मत लिखो, इंप्लाइज बी प्लस ए। कोई एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़े, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मल्टीप्लाई में ए बी बी ए, डिवीजन में नहीं करते। ओके, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पहले एसोसिएटिव, एसोसिएट करना। एसोसिएट में क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। तो मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, क्योंकि आप ब्रैकेट खोलोगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है रिजल्ट। ऐसे ही मल्टीप्लाई में आप कर सकते हो, ए बी सी, ए बी और सी, डिवीजन नहीं करते। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। कोई कहेगा कि मेरे में से, मेरे अकाउंट में से पैसे कम हो? डिवाइड भी में भी कम ही होते हैं। एवरीबॉडी वांट्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, so that's why. ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है सारों का इकट्ठा ही हम ले सकते हैं। वैसे सिर्फ वो मल्टीप्लाई में होता है हमारे पास, अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करना। कितनी बार बोलती, दादी बाहर खड़ी है, अंदर 2 बच्चे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी बार लगाया ना, तो क्या हो जाएगा? ए बी ए सी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है बेटा जी, क्लियर? ऐसे ही आपको मैंने रैशनल नंबर में बताया, आपको नेचुरल नंबर्स में भी पता होना चाहिए, इंटीजर्स में भी, होल नंबर में भी, कहाँ प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कहाँ नहीं करती। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लेटिंग इनवर्स, मल्टीप्लेटिंग आइडेंटिटी। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास मैं बात कर रही हूं एडिटिव आइडेंटिटी की। हाँ जी, किसी भी नंबर में मैं क्या ऐड करूं, आंसर चेंज ना हो, आइडेंटिटी अपनी ही पहचान बना के रखना। क्या ऐड करूं? इस बंदे ने, इस नंबर ने अपनी आइडेंटिटी बना कर रखी, तो 0, वेयर ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? ये था एडिटिव आइडेंटिटी। अगला होता है एडिटिव इनवर्स। अरे आपको क्लियर कट पता है, इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स मतलब
उल्टा, ए में क्या ऐड करूं, आंसर, एडिटिव आइडेंटिटी, यहां 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ए में क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी बने, तो दैट मीन्स माइनस ए। तो माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ अ नंबर ए अंडर एडिशन, या इसको क्या कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। बात समझ आई? नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास जो है मल्टीप्लेटिंग आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लेटिंग आइडेंटिटी में मेरे पास किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर यही रहे 1, तो 1 इज मल्टीप्लेटिंग आइडेंटिटी। ठीक है, इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लेटिंग इनवर्स मेरे पास a इंटू 1/a, आंसर 1 होता है, तो ये 1/a, 1/a को a की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज मल्टीप्लेटिंग इनवर्स। ओके, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है जी, तो इसी पर बेस हमारे पास जो है सारी प्रॉपर्टीज है। आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह आनी चाहिए, और बहुत बार क्वेश्चन आता है यूजिंग द प्रॉपर्टी जो है फाइंड द आंसर या सिंप्लीफाई, कुछ भी है, प्रॉपर्टीज पता होंगी तो यू आर एबल टू कैलकुलेट इट। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, जितना अभी तक समझाया इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेट अस डू। मेरे पास जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने फर्स्ट टॉपिक पर बेस सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया, तो लेट अस डू नाउ। हाँ जी, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। चलिए लेट अस सी, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या आपके माइंड में आता है, कोई सेम है चीज, कौन सी, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो अब हम क्या करें, इनको करने के लिए मैं इसको इधर ले आऊं, इसको बाद में लेके आऊंगी, इसको पहले लेके जाऊंगी, तभी हम काम कर सकते है ना। आप इसको रीअरेंजिंग भी कह सकते हैं, आप इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। कम्यूट का मतलब चेंजिंग पोजीशन है ना, मेरे पास जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे पास। तो आप चाहे रीअरेंजिंग लिख दो, मैंने इसको पहले कर दिया, इसको यहां लिख दो, प्रॉपर्टी का नाम जरूर मेंशन करना है, अब जो भी लगा रहे हो ऑन रीअरेंजिंग मैं तब भी नंबर दे दूं। अब कॉमन डायरेक्टली नहीं निकालना, जो बच्चा कॉमन डायरेक्टली निकालेगा मैं नंबर काटूंगी। इसमें ये सेकंड पोजीशन पे, इसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो ना, अंडर मल्टीप्लीकेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, या इस पे लगा दो। जब मैं इस पे लगाऊंगी तो ये ऐसे ही हो जाएगा, आंसर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो प्रॉपर्टी के नंबर है वो तो मैंने देने हैं कि नहीं। अब ये और ये कॉमन ले लिया, अब आपकी मर्जी है -3/7 कॉमन ले लो या 3/7 कॉमन ले लो, इट इज अप टू यू, दोनों करेक्ट है। अगर आप -3/7 कॉमन लेते हो, ये माइनस चला गया बाहर, अंदर क्या रह गया 2/5, ये माइनस चला गया बाहर, अंदर क्या रह गया 3/5। जो बच्चा नेगेटिव कॉमन नहीं लेता उसके दोनों नेगेटिव अंदर पाते। बात समझ आई बेटा? अब ये रह गया, ये
अब इसको सॉल्व करें मेरे पास। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को, कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट वी कॉल्ड इट? डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, रैपर्स उठाए, बाहर लेगी दादी ने, ठीक है ना। तो अब मेरे पास वे क्या होगा यहाँ पर, -3/7 एलसीएम लीजिए, और मेरे पास 5 -1/40, ये तो 1 ही आ गया। तो -3/7 -1/4 14, तो मेरे पास 14 -6 -1 -7/40। यू हैव टू मेंशन, मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रीअरेंजिंग, कम्यूटेटिव, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। ठीक है जी, क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करें। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। किसी के रहे, आप सब करोगे और मुझे शो करोगे, ठीक है जी। अब मैंने एक आपको एग्जांपल करके दिखा दिया, अब आप करके दिखाओगे जल्दी जल्दी। लेट अस डू, मेरे पास जो है 2/5 -3/7 1/6 3/2 1/14 2/5। जल्दी, लेट अस सी, क्या माइंड में आता है आप लोगों के? कौन कौन सी टर्म सेम है? 2/5 2/5। तो सबसे पहला क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है। तो 2/5 -3/7 प्लस 1/14 2/5। अब ये आगे है, ये पीछे है, क्या करें? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले चेंज कर देना, इसमें मर्जी इसमें लगा दे। मैं यहां लिखूंगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मेंशन जरूर करो, अंडरलाइन करो, टीचर को पता चले, ठीक है। अब ये बाकी सारे सेम के सेम, 2/5 1/14, इसको सॉल्व करना है तो कर दो साथ ही, इससे तो कॉमन आना ही नहीं। ओके, नाउ ऐसे सर्कल करो, क्या कॉमन लेने लगे हो, मुझे भी तो पता चले। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ओके जी। नाउ सॉल्व इट एंड गेट योर रिजल्ट। जल्दी जल्दी शो करके दिखाओ मुझे, हरी अप ऑन द स्क्रीन, बी फास्ट। लेट मी सी कि कौन बच्चा कर सके। ऑन कीजिए वीडियो और शो मी। संयम, सक्षम, अंशिका, हरगुनजोत, जल्दी जल्दी बेटा। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड। ओके, प्रॉपर्टीज भी लिखी, गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी, वेदांती, परीक्षा, कशिश, अगम एंड शरीन, जल्दी बेटा। वनिका, रंगबीर, नीलेश, जल्दी बेटा। सिर्फ एक बच्चे नहीं मुझे अभी तक दिखाया, ओनली 1 स्टूडेंट। क्या हुआ आज, स्पीड बहुत कम है। वेदांती दिखाइए कहां तक हो गया, पर्ल दिखाइए। ओके कशिश, कशिश प्रॉपर्टीज मेंशन करो। ओके वेदांती, प्रॉपर्टीज लिखी है, हैव यू मेंशन? यस यस, ओके गुड। बाकी बाकी बच्चे भी शो कीजिए।
वनिका शो मी, वनिका जल्दी, वनिका बेटा शो कीजिए जल्दी बेटा, वनिका शो मी बेटा. It's the third time I am saying, I am announcing your name. Yes वनिका. Not visible to me बेटा, प्लेन पेज नजर आ रहा है आपका मुझे. वनिका चलिए बेटा हम नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं, चलो लेट अस सी. अब मेरे पास हो गए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मेरे पास हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स निकालना. अब बेटा एडिटिव इनवर्स में मेरे पास जो है क्या है, अब वनिका बताएगी मुझे. ओके 2/8 का एडिटिव इनवर्स. हाँ जी नेक्स्ट वनिका बताइए. वेरी गुड. यस वनिका. 8/2. बेटा मैंने एडिटिव इनवर्स पूछा. एडिटिव का मतलब क्या? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का उल्टा. ऐड का उल्टा क्या होता है वनिका? माइनस. तो 2/8 का -2/8 जो आपने मुझे बताया वनिका, वो मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स होता है बेटा. ओके चलिए. ओके मैम. हाँ जी हरगुनजोत, हरगुनजोत अनम्यूट किया करो Yes, बेटा ma'am. जल्दी जल्दी. What Yes, will be ma'am. the additive inverse of this? What will be the additive inverse of this? मैम एडिटिव इनवर्स हाँ जी मैम माइनस प्लस हो जाएगा. बेटा माइनस मैं आपको कितनी बार आप लोगों को ये बात हम समझा चुके हैं कि जब भी अगर कोई भी पूरा सम बड़ा है ना, तो पता क्या करना है, पहले उसको सॉल्व कर लो. ये बना. अब मैम इसका एडिटिव इनवर्स बताना है. तो हरगुन बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मैम 5 नहीं. एडिटिव इनवर्स पुत्र, एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर पॉजिटिव लगा है तो नेगेटिव बना दो, अगर नेगेटिव मैम, लगा है तो पॉजिटिव बना दो. पॉजिटिव तो इसका एडिटिव इनवर्स हरगुन ही बताएगा मुझे आज. प्लस. मैम प्लस है तो माइनस हो जाएगा. हाँ तो फिर बोलो ना आंसर क्या आएगा? मैम -2/5. बिल्कुल ठीक है. द आंसर इज -2/5. तो दैट मैम मीन ऊपर वाला माइनस कट जाएगा. पुत्र पहले तो इसको सॉल्व किया ना, माइनस मल्टीप्लाई में कट गया तो 2/5 आया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. टर्म तो मेरे पास यही था ना, तो मैम आंसर तो ये है. अब इसका निकालना है ना एडिटिव इनवर्स. तो इसका एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या होगा? -2/5. मैम ओके ओके मैम. क्लियर. चलो बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट. बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रॉपर्टीज. अब आपको प्रॉपर्टीज बतानी है. लेट अस सी द प्रॉपर्टीज. ओके एंड यू हैव टू रेज योर हैंड टू टेल मी द प्रॉपर्टीज. मेरे पास जो है -4/5 into 1 is 1 into -4/5. -4/5. हाँ जी विच प्रॉपर्टी इट इज? यस मनीषा. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आप देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है, बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये लिखते हैं नहीं लिखते. किसमें 1 आता है? एक पर्टिकुलर केस हो गया ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लाई है तो क्या बना? मल्टीप्लाइंग आइडेंटिटी. बात समझ आई? दिस इज मल्टीप्लाइंग आइडेंटिटी. मैंने अभी बताया आपको a into 1 a के इक्वल, या 1 into a कर दूं. अब ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, कोई फर्क थोड़ा पड़ता. समझ आ गया बेटा? क्लियर. दिस इज मल्टी. हमने वास्ट वाला सोचना है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने सोचा, उसमें तो ये चीजें 2 होनी चाहिए थी.
ये नहीं ना चाहिए था, यहाँ उन्होंने दिया है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? तो ये किस में आता है? मल्टीप्लेटिंग आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट मेरे पास हो गए, दैट इज मल्टीप्लाई। अच्छा चलो पहले ये प्रॉपर्टी, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट टर्न है मेरे पास हो गए। ओके मान्या विल टेल। ओके मान्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, है ना? एडिशन में तो नहीं है ना, हम कम्यूट कर सकते हैं, इसको इधर इसको इधर, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, पूरा एक्सप्लेन करना है। अकेला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से नंबर काट लूंगी मैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जहां पर भी अप्लाई होती है आपने बतानी है ना। ठीक है, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट मेरे पास हो गए, नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है। -19 by 29, 29 by -19, आंसर इज 1। हाँ जी साधिका, एडिटिव मल्टीप्लेटिंग इनवर्स आप कह रहे हैं, पक्का? इज इट अ मल्टीप्लेटिंग इनवर्स? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ट्रू भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लेटिंग इनवर्स ही है, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स 1 के इक्वल आ रहा है, तो 100% ये मल्टीप्लेटिंग इनवर्स है। इसको a की पावर -1 या ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके क्लियर? चलूंगा आगे। अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए क्वेश्चन, कीजिए सारे, ये तो बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। जल्दी करो जल्दी सारे, एंड ऑल ऑफ यू शो मी ऑन योर स्क्रीन, जल्दी। अगम एंड शरीन, परीक्षा, वनिका, जल्दी करके दिखाइए। सोचते हैं कैसे करना है, देखो मल्टीप्लाई करना है किसको? 6/13 को, किससे? रेसिप्रोकल ऑफ दिस। हाँ जी, अब मुझे बताओ एंजल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वेरी गुड, 16/-7। अब कोई कटिंग तो होती नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया 96 -91, आंसर। हाँ नेगेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप नेगेटिव साइन को ऊपर ही लिखोगे। ओके क्लियर? वेरी गुड अगम एंड शरीन, अंशिका वेरी गुड। अंशिका राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नेगेटिव ऊपर लेके जाओ, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही लिखना है। ओके वनिका गुड, चले बेटा आगे, क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, टेल विच प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको अलाउ करता है इसको सॉल्व करने में? तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास देखते हैं। प्रॉपर्टी आपको दी हुई है 1/3, नेक्स्ट दिया हुआ है मेरे पास 6 × 4/3 एज 1/3, 6 × 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? हाँ जी ध्यान से सोचो, ग्रुपिज्म किया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव में याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तभी लगती है बीच में एक प्लस माइनस जरूर हो, अदरवाइज नहीं लगती। हाँ जी पर्ल, यस
पर्ल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यस, एसोसिएट कर दिया, ग्रुप नहीं किया। यहाँ 6 और 4/3 का ग्रुप है, यहाँ 1/3 इंटू 6 का ग्रुप है, 2 2 2 का ग्रुप कर दिया, एसोसिएट कर दिया। कैसे बताऊं मैं, है ना? तो इसलिए क्या हो गया, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस हम चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे कर लें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ गई बात? क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास वो है, इज 8/9 द मल्टीप्लाइंग इनवर्स ऑफ -1 1/8/9। इसका मल्टीप्लाइंग इनवर्स वैसे क्या होना चाहिए था? 9/8। हमें तो वो ये कह रहा है ना, चेक कर ले, पहले तो 8 1 8 + 1, ये तो -9/8 कह रहा है। रॉन्ग। मल्टीप्लाइंग इनवर्स में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहता है, बट यहाँ तो साइन चेंज है ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके जी, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास तो है क्वेश्चन, द रैशनल नंबर, नेम द रैशनल नंबर विच डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका जो है रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। यस मनीषा? 0, बिल्कुल सही, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे पास कभी भी नहीं करता। क्लियर? अब नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल, the rational number that are equal to its rational number, reciprocal। ऐसे नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल भी सेम हो। -1 and 1, बिल्कुल ठीक है एंजल। क्लियर? सबको बात समझ आ गई? ट्राई टू रिवाइज एक्सरसाइज फर्स्ट, वी विल डिस्कस सेकंड टुमारो।